सबको जय सतनाम, जय संविधान। जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं, पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबे समय से हम सब लड़ रहे हैं और ये संगठन जो आज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है ये भी उसके साथी है। पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई के लिए चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों ने घोषणा की थी और उसी के परिणाम स्वरूप 4 तारीख को रायपुर के बूढ़ा तालाब में विशाल जनसभा आंदोलन हुआ था, जिसमें पूरे जो है शहर जाम हो गया था। आम जनता सड़कों पर उतर गए थे, अधिकारी कर्मचारी उतर गए थे और सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। और हम लोगों ने सबने ये तय किया था कि जितने भी जो आरक्षित जनप्रतिनिधि हमारे, उनके सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हम बहिष्कार करेंगे। कोई भी हमारे समाज के लोग, संगठन के लोग किसी प्रकार के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे, इससे बराबर शपथ लिए थे। और कोई एक संगठन नहीं, उसमें 67 संगठन है जो सब लोगों ने मिलकर जो है रायपुर के बूढ़ा तालाब में ये शपथ लिया था, जिसका पूरा सोशल मीडिया में वायरल भी किया गया, अलग से पत्र भी वायरल किया गया जो घोषणा पत्र थी हमारी। इसी समय पता चला कि गुरु घासीदास साहित्य अकादमी के द्वारा कल ही पता चला है कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है गुरु घासीदास साहित्य अकादमी के भवन में। तो हम लोगों ने संपर्क करना चाहा और उसके पहले सभी सम्मानीय बड़े पदाधिकारियों को, खांडे साहब से लेके, सोनी साहब से लेके और चंदेल साहब से लेके सबको हम लोगों ने पत्र लिखा कि ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, इसका जो है समाज पुरजोर विरोध कर रहा है और अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम जो है मंत्रियों का, विधायकों का कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप यथास्थिति जो है निरस्त कर दीजिए। और बहुत जरूरी नहीं है लिफ्ट अभी हमारे लिए अभी जरूरी है पदोन्नति में आरक्षण, जिसमें हजारों लोग हमारे प्रभावित होंगे। 40,000 पदों में 18,000 तो हमारे साथी लोग इसमें अभी प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि ये जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये एक होकर, जैसे हम समाज के लोग इकट्ठा हुए, ऐसे ये लोग इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात क्यों नहीं कहते। और एक दिन हमारे जनप्रतिनिधि बैठ जाएंगे एक जगह तो चुटकियों में ये काम होना है। हमारी सबकी यही मांग थी, एक छोटी सी मांग थी कि आज जो 15 तारीख तक जो है कोर्ट का डिसीजन आने का है, कुछ फैसला होना है, तो आप जो है रोक कर रखिए 15 तारीख तक। लेकिन सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि 31 तारीख तक हर हाल में पदोन्नति किया जाए। तो ये तुगलकी फरमान था और जानबूझ के किया गया था। तो हम सब लोग बैठक करके, जिसमें सम्मानीय सोनी साहब भी हमारे बैठक में शामिल हो रहे थे, यहीं पर भी बैठक हुई है नीचे में, तो ये सारी चीजें तय हो गई थी। उसके बाद भी गुरु घासीदास साहित्य अकादमी द्वारा मंत्री का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना समाज को उचित नहीं लगा। समाज, पूरा प्रदेश जो है आक्रोशित है कि हमारे भी हाल में आंदोलन हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुआ है और हमको ऐसे क्या पड़ी है, हम माल्यार्पण के लिए बुला रहे हैं मंत्रियों को। क्यों इतना हम लोग मरे जा रहे हैं कि हम मंत्रियों को बुलाएं और कार्यक्रम करें। वो तो हमारे घर के मंत्री हैं और जो हमारा संदेश गया है प्रदेश में कि हम जो है जनप्रतिनिधियों पर अब दबाव बनाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारी बात प्रमुखता से नहीं रखते। उनको डर रहता है कि मंत्री पद छीनी जाएगी, आगे टिकट हमको मिलेगा नहीं। लेकिन समाज नीति हमारी तय हो गई। समाज हमारा चाहेगा उसको मंत्री बनाएगा, समाज हमारा चाहेगा उसको विधायक बनाएगा। तो ये समाज नीति पे अभी काम हो रहा है। और अभी जो युवा साथी हमारे जो इसमें काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, इनको कुछ नहीं मिलना है, मुझे कुछ नहीं मिलना है। तो ऐसे लोग जिनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना है, वह लोग भी आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हैं और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। तो आप लोग तो हमारे मुखिया हैं, आप लोगों को हम चरण वंदन करते हैं, लेकिन आप लोगों से जैसे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जो है मंत्री जी का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर देंगे, जब ये जानते हुए कि विरोध चल रहा है। तो इसी बात का विरोध है और हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, ना केवल यहाँ बल्कि प्रदेश में जहाँ भी अभी हमारे आरक्षित जनप्रतिनिधि, चाहे आदिवासी हो चाहे एससी का कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद होगा, उसके कार्यक्रम का पुरजोर विरोध करेंगे। आज का संकेतिक था और आने वाले समय में बहुत बृहद आंदोलन होगा,
बहुत ढंग से आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज जो है पूरे शासन प्रशासन के लोग लगातार मुझे तो 4 घंटा रखे थे बैठा के, और उनका निवेदन था कि आज कम से कम आप लोग मत करिए, मंत्री जी का कार्यक्रम है, हमारी भी नौकरी का सवाल है, तो आप लोग जो इसके बाद जो भी घिराव करना है कर लीजिए। तो सारे साथियों को हम लोगों ने रोक दिया था, अन्यथा कार्यक्रम आपका नहीं होता, इतना तय है, चाहे कुछ भी हो जाता, हम लोग कार्यक्रम को होने नहीं देते। और आगे आज यहीं पर हम लोग आप सबके सामने कह रहे हैं कि आगे भविष्य में कोई भी किसी प्रकार का कार्यक्रम, जब तक हमारे समाज के सब लोग, क्योंकि एक साहित्य अकादमी एक समाज नहीं है, आप भी एक समाज के अंग है, अब हम सब उसके अंग हैं, तो सब एक बड़ा समाज जब इकट्ठा होकर कोई निर्णय लेता है तो उसको सबको मानना पड़ेगा। उसमें सुरेश दिवाकर बस नहीं है, उसमें आप सब हैं, और सबकी जिम्मेदारी बनती है समाज की जन भावनाओं का हमको ख्याल करना है। और इसीलिए आज हम सब जो है साहित्य अकादमी परिषद का आप सबके घिराव करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आप लोगों से हम आग्रह आज कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करना है। तो आज जो है जो युवा साथी जो चाह रहे हैं और समाज जो चाह रहा है, उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए आप लोग जो है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें, हम सबको शामिल करें उसमें। और समाज अगर तय करता है कभी किसी को नहीं बुलाना है तो नहीं बुलाना है। हमारा ये लिफ्ट का काम आज से 15 दिन बाद भी हो सकता था, और लिफ्ट इतना जरूरी नहीं, कौन सा यहाँ पर बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, लिफ्ट की जरूरत है, हमारे बुजुर्ग लोगों को ऊपर चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही, इतनी जल्दबाजी नहीं थी ये कार्यक्रम करने की, क्योंकि अभी भी हमारा आंदोलन जारी है और चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है हम लोग। 8 तारीख को विधानसभा का घेराव है, और उसके पहले जो है हम लोग जितने भी ब्लॉक है उन मुख्यालय में और विधानसभा के जितने हमारे विधायक हैं सबको अभी ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और देने की प्रक्रिया जारी है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, तो ये जो है इसको हम सतत जारी रखना चाह रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। किसी बहाना तो हमारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आज इतनी जागृति आ रही कि आज जो है जनप्रतिनिधियों को घेराव, उनकी पुतला दहन आप सबने देखा है। पूरे 41 विधायकों का जो है अर्थी निकाले थे हम लोग बिलासपुर में, 2-2 दिन हम लोग गिरफ्तारी से बचते रहे, और उनकी ये थी कि किसी भी हालत में जो है अर्थियां ना निकले। लेकिन बिलासपुर के युवा साथियों ने बहुत सजगता का परिचय देते 41 विधायकों को अर्थी निकाली और एक अर्थी को दहन किया है। तो ये आक्रोश है, और आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं, आज बहुत सहजता के साथ आप सबसे निवेदन कर रहे हैं हम कि आइंदा जो है भविष्य में इस तरह के कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज ना किया जाए। सभी सामाजिक बहिष्कार अभी कर चुके हैं मंत्रियों, विधायकों, सांसदों का, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बस इतना ही हमारा कहना है, और आप लोग इस पर क्या कह रहे हैं यही चीज हम पूछने समाज हमको भेजा है, और समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद।